हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में कक्षा 8वीं हिंदी के लिए जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसका पार्ट 1 बर्थ हम सॉल्व करेंगे। तो इसका A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, कक्षा 8वीं हिंदी के लिए पार्ट 1 बर्थ हम यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। और सबसे पहले इसमें हमें बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इन्हें हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें करना क्या है, सही जो उत्तर है उसे छांट करके हमें नीचे लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पहला प्रश्न देखें तो इसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि ते हर प्रकाश भर काट अंध उर्की बंधन स्तर वर दे वीणा वादनी वर दे और प्रिय स्वतंत्र राम मंत्र नव। अब इसमें करेक्ट आंसर हमारा है सी वाला ऑप्शन, वर दे वीणा वादनी वर दे। इसे आपको यहाँ पर जो नीचे जगह दी है यहाँ लिख भी लेना है। चलिए इसके बाद में देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अमृत पीयूष टेस टेस आमे पर्याय शब्दों में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है गरल, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन सी सुधा, ऑप्शन डी गहन। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह हमारा आंसर रहेगा सुधा, यानी कि जो सी ऑप्शन है सुधा, ये हमारा क्या सही उत्तर है। इसके बाद में अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो इसमें हमसे कहा गया है वीणा बजाने वाली देवी कौन सी है। ऑप्शन में ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। वीणा बजाने वाली देवी सरस्वती जी हैं। नेक्स्ट हमें दिया है 4th नंबर का क्वेश्चन, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। ऑप्शन जो हमारा है स्वयंभू को, संसार को, घर को और विद्यालय को। अब इसमें सही उत्तर हमारा होगा बी वाला ऑप्शन, संसार को। कवि जो है संसार को जगमग करने को कह रहा है। नेक्स्ट है हमारा 5वें नंबर का प्रश्न, कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है। ऑप्शन में दिया है हृदय के, पक्षियों के, बादल के और वीणा के। तो कवि हृदय के बंधन काटने की बात कह रहा है। अब नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। 6ठे नंबर का अगर हम प्रश्न देखें तो इसमें हमसे कहा गया है बर्दे कविता के रचयिता हैं। तो बर्दे कविता के रचयिता निराला जी हैं। इसके बाद में 7वें नंबर का प्रश्न, कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कही है। दूसरे में हमारा आ जाएगा अमृत, यानी कि 6ठे में हमारा निराला, 7वें में अमृत। और 8वां जो हमारा क्वेश्चन है इसमें है हिंदी कविता को मुक्त छंद निराला जी की देन है। तो इसमें हमारा मुक्त आएगा। 9वें नंबर के प्रश्न में करोगे प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार है। और 10वें नंबर का जो रिक्त स्थान है इसमें करेंगे उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अभी हमारे पास में अतिलघुत्तरीय टाइप के प्रश्न, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। जलद मंद्र रव से कवि का क्या आशय है। उत्तर में हमारा होगा जलद मंद्र रव, बच्चों एक खा की जगह रव लिखिएगा, से कवि का आशय बादलों की गंभीर ध्वनि से है। ठीक है। नेक्स्ट है कविता में कवि कौन सा निर्झर वाहनी की बात कह रहा है। तो आंसर हमारा सही रहेगा कविता में कवि ज्ञान का निर्झर बहानी की बात कह रहा है। अब 12वें नंबर के प्रश्न के बाद में हमारा 13वें नंबर का प्रश्न है। 13वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा है वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है। 13वें नंबर की क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा आ जाएगा वर्दे कविता की मुख्य भावना अंधकार के बंधनों से सबको आज़ाद करना है। तो ये है हमारे 13वें नंबर का प्रश्न। अब इसके बाद में 14वें नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश और अमृत। तो ये हमने शुद्ध करके लिखी है, मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश और अमृत। अब है लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आएगा कवि कह रहा है कि नए आकाश के लिए पक्षियों के समूह को नए पंख और नए स्वर दीजिए। अब 15वां जो हमारा प्रश्न है यहाँ से कंप्लीट होता है। 16वें नंबर के क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान और साधारण वाचक शब्द छांट करके लिखना है। तो उपमेय हमारा होगा नवजात शिशु, उपमान होगा केचरण, साधारण धर्म होगा कमल
और वाचक शब्द ही सुंदर समान। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में 17वें नंबर का हमारा प्रश्न है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिख करके उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला हमारा है नव। इसमें वाक्य होगा, सुबह का नव बेहद सुहावना और शांतिपूर्ण होता है। गगन, गगन का वाक्य में प्रयोग करेंगे, पक्षी गगन में ऊंची उड़ान भरते हैं। और तीसरा हमने लिखा आसमान। आसमान का वाक्य में प्रयोग हमने लिखा, रात में आसमान में तारे चमकते हैं और मन को सुकून मिलता है। इसके बाद में है 18वें नंबर का प्रश्न, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है, लिखिए। तो 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हमारा ये रहेगा, जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। चलिए, तो ये जो हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया है, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। यह है हमारा 19वां प्रश्न। उत्तर होगा, माँ सरस्वती से राष्ट्र के लिए ज्ञान और शिक्षा का प्रसार, सृजनात्मकता और नवाचार, सद्भावना और एकता, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और अखंडता और समृद्धि की प्रार्थना करूँगा। इस प्रकार से हम 19 यानी कि 19वें नंबर के प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। 19वें नंबर के प्रश्न के बाद में 20वें नंबर का प्रश्न हमें दिया है। तो इस प्रश्न को हम देखेंगे। कहा गया है, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों, विस्तार पूर्वक लिखिए। अगर आप अपने विद्यालय में कुछ परिवर्तन चाहते हो, आपके मन में है कि ये परिवर्तन होना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना उत्तर कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि उत्तर किस प्रकार से कैसे क्या लिखना है, तो फिर आप ये वाला आंसर कर सकते हो। देखिए, ये आंसर हमने लिखा है। तो आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने पहली लाइन लिखी, अपने विद्यालय में मैं चाहूँगा। पहले पॉइंट में हम करेंगे आधुनिक तकनीकी का उपयोग। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर लंबा प्रश्न नहीं लिखा है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही लिखी है। अगर हम इसे बढ़ा चढ़ा करके लिखना चाहते तो लिख सकते थे। आधुनिक तकनीकी का उपयोग, पहला वाला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम करेंगे व्यावहारिक शिक्षा, ये होगा हमारा दूसरा पॉइंट। इसके बाद तीसरे पॉइंट में करेंगे व्यक्तिगत विकास पर जोर, ये हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरे के बाद में जो चौथा है, इसमें आ जाएगा स्वास्थ्य और खेल सुविधाएं, यानी कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए और खेल की जो सुविधाएं हों अच्छी हों। अब इसके बाद में जो हमारा है फिर आ जाएगा पर्यावरण संरक्षण। ये परिवर्तन छात्रों के समग्र विकास और भविष्य की तैयारी में सहायक होंगे। तो टोटल 20 प्रश्न आपको दिए थे, सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। अगर आपको इसके बाद के लेसन या किसी और सब्जेक्ट के लेसन सॉल्व करने हैं, पार्ट्स देखने हैं, उत्तर देखने हैं, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाना होगा चैनल पर। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के लिए प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और सभी वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हो।